हेलो दोस्तों, गॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए इसमें क्या बोला है कि धातु की चादर से बना एक ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्न के आकार का है। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचली और ऊपरी सीमा की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी निचली त्रिज्याएं कितना है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सीमा की त्रिज्याएं दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पहले एक बना लेते हैं शंकु का छिन्नक। ठीक है, बना लिए। अब ऊपर की त्रिज्या कितनी दी हुई है? ऊपर का है 20 सेंटीमीटर। पहले इसका सेंटर ले लीजिए। ठीक है, ये R1 आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ये ऊंचाई कितनी दी हुई है? ये H दिया हुआ है आपका 20, कितना दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर। ओके, ये L दिया हुआ नहीं है आपका, L नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और R2 कितना दिया हुआ है? ये R2 कितना दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद क्या बोलता है? 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपया है, तो इसमें कितना लीटर दूध भरेगा। ठीक है, तो हम लोग तो क्या बोल रहा है कि पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य, इसमें कितना दूध आएगा तो उसका कितना मूल्य होगा वो हम लोग को निकालना है। फिर दूसरा बोल रहा है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। ये जो आपको बर्तन बनाया गया है तो इसे लोहे के चादर से बनाया है, तो ये 8 रुपये प्रति यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्चा हुआ है, तो इसका ये भी निकालिए। ठीक है, मूल्य भी निकालना है। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बर्तन की ऊपरी सिरा की त्रिज्या। ठीक है, R1 क्या है? R1 माने ऊपरी वाला, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब बर्तन की निचली सिरा का त्रिज्या। ओके, R2 कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद बर्तन की ऊंचाई H इक्वल टू कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। ओके, आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं हम लोग। तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू कितना हो जाएगा /H² प्लस R1 माइनस R2 पर स्क्वायर। ठीक है, तो H क्या है आपका? H दिया हुआ 16 स्क्वायर प्लस ये कितना है R1 20 माइनस R2 कितना 8। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब ये कितना हो जाएगा आपका 256। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 पे स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 256, 12 बराबर से 144। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 200, ये 400, 201 400, ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपकी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल गई? आपकी 20 सेंटीमीटर, ये भी निकल गया। ठीक है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये प्रयुक्त धातु निकालने की जो निकालेंगे इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो L की जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले काम कर लिए। अब हम लोग को निकालना है कि बर्तन की धारिता यानी आयतन, इसके अंदर कितना आयतन होगा दूध का, तो ये निकाल लेते हैं। तो बर्तन की धारिता। ठीक है, धारिता या आयतन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है 1/3। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू H होता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 क्या हो जाएगा? पाई रहने देते हैं,
क्या हो जाएगा R1 कितना है आपका 20 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 कितना है आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इंटू 8 इंटू एच कितना दिया हुआ है आपका, एच दिया हुआ है आपका 16, तो ये 16 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग 1/3, ओके 3.14 पाई का मान 3.14 लेने बोला है, तो आप क्या हो जाएगा 400 आधी 64 प्लस 8 दूनी 16 160 इंटू 16। ओके, अब इसको ये कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 3.414 इंटू कितना हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 2 6, ठीक है, इंटू 16 हो जाएगा। ओके, अब ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 0 8 तिया 24 208, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 208 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा 10,949.92 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितने सेंटीमीटर क्यूब में निकला, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकला। ठीक है, ये आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये लीटर में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 से चेंज करने से 10.94 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लीटर में चेंज कर दिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग तो निकाल लिए बर्तन की धारिता आयतन कितना है, भाई इसमें कितना लीटर दूध आएगा वो निकाल लिए। अब इसमें कितना पैसा लगेगा, इतना 10 पॉइंट लगभग कितना 11 लीटर, लगभग 10.94 लीटर्स है, तो इसको इतना लीटर दूध का दाम कितना होगा वो निकालेंगे। तो पहले आपको दिया हुआ है कि 1 लीटर का दूध का दाम आपका 20 रुपया है, तो 10 लीटर का दूध का दाम निकाल लीजिए। तो हम लोग निकालते हैं, चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 20 रुपये है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 20 रुपये है, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य आपका 20 रुपया है, तो 10 लीटर का इसलिए कितना 10.94 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा 20 इंटू 10.94 इक्वल टू कितना हो जाएगा 209, ठीक है, रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा 209 रुपये का दूध इसमें अट जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया आपको। तो ये क्या बोला था कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। 209 रुपये का दूध लीजिएगा ना, ये पूरा फुल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्या बोला है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर की धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो आप इसका चादर का अगर मूल्य हम लोग को दिया हुआ है तो टोटल का निकालने बोल रहा है, तो पहले हम लोग को इसका क्षेत्रफल मालूम होगा तब ना। तो हम लोग निकाल लीजिए, बर्तन बनाने के लिए बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग को वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, कितना हो जाएगा पाई आर एल, तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। अब देखिए ऊपर से खुला हुआ है, तो भाई दूध जब लेके आएंगे तो ऊपर से खुला हुआ है ना, तो डालेंगे, तो ये खुला हुआ पहले ही बोल दिया है कि ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन है, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो जब टोटल इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला ऐड होगा, तो नीचे वाले को क्या कर देंगे पाई R2 स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, पाई रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो 20 ले लेंगे, इसका कितना है 8 ले लेंगे। उसके बाद एल कितना है आपका, एल निकाले थे हम लोग 20, एल हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 20, क्योंकि हम लोग पता था कि हम लोग को क्षेत्रफल में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे पाई लिख देंगे, R2 कितना है आपका R2 8 है, तो 8 पे पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग को देखिए कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू 28 इंटू 20 प्लस कितना हो जाएगा 64 पाई हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए पाई कॉमन ले लीजिए। ओके, तो ये 28 दूनी 56 560 प्लस 64 कितना हो जाएगा, पाई दोनों में कॉमन ले लिए। ठीक है, फिर 28 दूनी 56, 28 को और 20 से मल्टीप्लाई किए तो 560 हो गया, फिर प्लस दिए, फिर इसको
अंदर कर लिए। ओके, अब क्या करेंगे इसको, ये जुड़ गए थे कितना 4, ये 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, एक 624 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्या दिया हुआ है, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया, ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया आपका। ओके, फिर इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो अब ये दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना दिया हुआ है, 8 रुपया। 100 सेंटीमीटर का दाम कितना है चादर का, उसका 8 रुपया है। तो यहाँ लिख दीजिए, चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य कितना दिया हुआ है आपका, 8 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 8/100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को कितना का निकालना है, हम लोग को 624 का निकालना है। 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर की चादर का मूल्य कितना हो जाएगा, 8/100 इंटू 624 इंटू पाई हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 8/100, ठीक है, इंटू 624 इंटू 3.14, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15,675 पॉइंट कितना हो जाएगा, 14,888 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कीजिए इसको कितना 100 से, ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट में 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 156.75 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि इस धातु में इतना दर से इस बर्तन को बनाने में कितना रुपया खर्च होगा, 156.75 रुपये। ये बर्तन लोहे की चादर बनाने का, ये बर्तन जो बर्तन बनेगा ये लोहे का धातु का है तो उसका कितना रुपया खर्च होगा, उसको 156.75 रुपये खर्च होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये हम लोग का दूध, टोटल दूध का मूल्य कितना भर सकने वाला उसका निकालने बोला। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध, ठीक है, दूध का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, कितना निकल गया आपका, 209 रुपये हो जाएगा रुपया। और इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का मूल्य कितना निकला हम लोग का, 156.75 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों आपका मांग रहा था। ओके, बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य कितना, 209 रुपये, और इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का मूल्य 156.75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को दोनों निकालने बोला था, तो हम लोगों ने निकाला। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण वर्टिकल, यानी वर्टिकल कोण इसको बोलते हैं, शीर्ष कोण को 60 डिग्री वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल 2 भागों में काटा गया है, जबकि इस तल शंकु के आधार से दे समांतर है। देखिए एक शंकु है, ठीक है, ये आपका शंकु है, अब इसको क्या करता है, बीचों बीच काटता है। ठीक है, इसको बीचों बीच काटता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, शंकु का छिन्नक। तो ये बोलता है कि शीर्ष कोण क्या बनता है, ये 60 डिग्री बनता है। ठीक है, ये टोटल 60 डिग्री बनता है। तो जबकि शंकु के आधार के दे समांतर, ये दोनों समांतर है, तो इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर दिया हुआ है वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। इसको क्या करता है, फिर एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये ऊंचाई कितनी दी हुई है आपकी, ये टोटल ऊंचाई दिया हुआ है आपका
कितना दिया हुआ ऊंचाई आपका 20 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर हो गया तो ये बोलता है कि ये क्या बोलता है, बराबर 2 भागों में ये काटता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10, इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी 10। अब देखिए ये 60 डिग्री कौन बनता है, समझिए पहले। देखिए ये 60 डिग्री कौन बनता है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री और इस पर भी 30 डिग्री, ओके। दोनों को फिर जोड़िएगा तो ये 60 डिग्री शीर्ष कोण आ जाएगा, ओके। तो अब हम लोग ये मान लेते हैं कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई, इसको एफ और इसको जी मान लेते हैं, ओके। देखिए क्योंकि आपको R1 भी नहीं दिया हुआ है, इसको आयतन निकाला हुआ, और R2 भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ थीटा दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। अब देख लीजिए, आप क्या करिए कि त्रिभुज, उत्तर लिख लीजिए, त्रिभुज AEG में जाते हैं हम लोग पहले, AEG में। देखिए हम लोग को ये समझिए R1 है, ओके, इसको R2 मान लेते हैं, ओके, या इसको R2, इसको छोटा वाले को R2 मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, EG, इसको EG निकालना है, तो EG निकालेंगे तो क्या होगा, इसके सामने में tan थीटा ले लेंगे तो P/B हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने वाले में क्या हो जाएगा P और ये B हो जाएगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 ले लेते हैं, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा EG डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा AG, ठीक है, AG। क्यों लिए, क्योंकि हमको ये EG हम लोग को मालूम नहीं है, इसका भी त्रिज्या मालूम नहीं है और इसका भी त्रिज्या मालूम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, tan 30 का मान कितना दिया हुआ मालूम है हम लोग को 1/√3 होता है। EG हम लोग को निकालना है, रहने दीजिए आप, ठीक है। AG कितना दिया हुआ आपका, AG आपका दिया हुआ 10, यहाँ से यहाँ तक AG कितना हुआ है 10, क्योंकि ये टोटल 20 है तो बराबर भागों में 2 काटता है, तो ये क्या करेंगे 10 लिख देंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, EG को इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो EG√3, ठीक है, इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब फिर EG निकालने के लिए क्या हो जाएगा 10/√3 हो जाएगा। इसको R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 को हम लोग माने EG, ठीक है, R2 इक्वल टू EG इक्वल टू 10/√3। आप लोगों को आसानी से समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका तो निकल गया R2 का, अब तो मसला हो गया भैया इसका बड़े वाले का भी तो नहीं मालूम है R2 का, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका त्रिभुज ABD ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब जाते हैं त्रिभुज ABD में, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए फिर इसको बनाएंगे, इसको भूल जाएंगे, ठीक है। ये tan 30 लेंगे तो tan क्या होता है P/B होता है, तो P आगे वाला R2 हो जाएगा और ये टोटल ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABD में, तो क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये BD बटे क्या हो जाएगा AD, ठीक है, तो AD लिख दिए, ओके। अब हम लोग को क्या करेंगे, इसको ये कर लेंगे 1/√3 हो जाएगा, ओके, BD डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा AD कितना है टोटल, AD ऊंचाई आपका 10 + 10 20 हो जाएगा, तो 20 लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 20 BD√3 इक्वल टू 20 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, इसको BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/√3 हो जाएगा। इसको BD को हम लोग क्या माने R2, तो अब R2 हम लोग का R2 भी निकल गया है, R1 इसको R1 माने हैं, तो ये R1 हो जाएगा, ठीक है। R1 20/√3 हो जाएगा, R2 कितना होगा 10/√3 हो जाएगा। अब दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ऊपरी छिन्नक का ऊपरी सिरा का त्रिज्या R2 हम लोग का कितना है 10/√3, ठीक है। आप लोगों को फिर लिख दे रहे हैं कि आपको परेशानी ना हो। छिन्नक का निचली सिरा का त्रिज्या R1 कितना हो जाएगा आपका 20/√3
√3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ऊंचाई लिख लीजिए। छिन्नक का ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका, h = 20। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग निकालते हैं आगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं छिन्नक का आयतन। ठीक है, शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 पाई r1² प्लस r2², मालूम है हम लोग का फॉर्मूला r1 इंटू r2 इंटू h। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, r1 कितना है आपका, r1 हम लोग निकाल चुके हैं, r1 20/√3, फिर पावर 2 हो जाएगा। फिर क्या r2 निकाले हैं 10/√3 पे पावर 2 प्लस r1 कितना है 20/√3 इंटू 10/√3 इंटू h कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। ओके, कोई समझ में दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखिए इसको क्या कीजिए, 1/3 इंटू पाई रहने दीजिए अभी, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 400 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। ओके, प्लस हो जाएगा कितना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 100 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। भाई √3 इंटू √3 को कीजिएगा मल्टीप्लाई तो कितना सिर्फ 3 आएगा, तो यही हम 3 लिखे हैं। प्लस ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर 3 आ जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, 1/3 इंटू 22/7। ठीक है, इसको एलसीएम ले लीजिए 3, ये कितना 400 प्लस 100 प्लस 200 सेम में होगा। ठीक है, इंटू 10 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या कीजिए 1/3 इंटू 20/7 22/7 इंटू देखिए 400 100 और 200 इक्वल टू टोटल 700 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना हो जाएगा 10। अब देखिए इसको क्या है 7 एकम 7 7 दशम 700 हो जाएगा ये। ठीक है, 7 एकम 7 कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 का 0 है 1 2 3 तो 3 0 डालेंगे और कितना हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोलता है कि इस छिन्नक को, इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास इतना वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। क्या वो बोलता है कि इसको तार के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसको जो है ना शंकु के छिन्नक को तार के रूप में बदल दिया जाता है, और इसका व्यास जो है ना भाई, तार जो दिखता है, तार पतला होता है, समझे ना, तो पतला है तो वो जो गोल दिखता है ना, गोल का ही क्या है वो वृत्तनुमा है, तो वही है आपका दिखा हुआ है उसका क्या, तार का व्यास कितना दिया हुआ है आपका, तार का त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितना निकाल लेंगे 1/16 दिया हुआ है व्यास में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/32 हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तार के अनुप्रस्थ, देखिए तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। भाई इसका जो क्षेत्रफल देखिए, शंकु के छिन्नक का आयतन, देखिए इसको ये पिघला करके ना ये तार बनाया जाता है, तो बोला था तार बनाया जाता है, तो तार बनाया जाता है तो कितना मीटर तार बनेगा, लंबाई कितनी होगी वो हम लोग को निकालने बोला है। तो भाई तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लंबाई गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो शंकु के छिन्नक का आयतन कितना निकाल लिए हम लोग 22,000 डिवाइडेड बाई 9। ये तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। भाई ये वृत्तनुमा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्या होता है πr²। ठीक है, और क्या हो जाएगा l से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको क्या कर लीजिए 22,000 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है आपका 132, तो 132 दो बार लिख सकते हैं 132। ठीक है, इंटू एल हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या कर दीजिए, सब एक तरफ लेके आ जाइए, 22,000 7 ऊपर आएगा, फिर 32 ऊपर आएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 9 तो रहेगा, इससे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है,
20 एकम 20 कटेगा, इसका भी 20 एकम 20 हो जाएगा। तो कितना जीरो बटेगा, 1 2 3, 1 2 3 जीरो, फिर उतर जाएगा। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, ठीक है, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, L 1 कितना 1000 इंटू 7 इंटू 32 इंटू 32, ओके, डिवाइडेड बाई 9, कितना बचा नीचे 9। तो इसको अगर ये कीजिएगा तो ये कितना बचेगा, इसको गुना कीजिएगा तो 71 68 क्या जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो डिवाइड बाई 9 कर देंगे, ओके। इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 71 68 आया। फिर क्या बोलता है, 1000 से मल्टीप्लाई जितना है तो उसको बैठा दीजिए, ठीक है, आसानी से बनेगा, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका 79644 हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा 7964444 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका आयत, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग को मीटर में चाहिए, ठीक है। तो मीटर में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 के बाद 796.44 मीटर हो जाएगा आपका वायर का लंबाई, ठीक है। कितनी लंबाई तार बनेगी, 796.44 मीटर बनेगी, ठीक है। हम लोग को यही निकालना था, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग।